साउंड, कैमरा, एक्शन। एक गीतकार की रही है बहुत दिलचस्प यात्रा। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। युवा गीतकारों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे। उनके गाने आप अक्सर गुनगुनाते हैं। गीतकार राजशेखर। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। फिल्म जगत के जाने माने गीतकार राजशेखर की फिल्म यात्रा बहुत ही दिलचस्प रही है और इस यात्रा से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां राज सुना रहे हैं आपके इस दोस्त यूनुस खान के साथ बातचीत में। आज सुनिए तीसरा और अंतिम भाग। ओ साथी मेरे, हाथों में तेरे, हाथों की अब गिरहा दे ऐसे कि टूटे ये कभी न। ओ साथी मेरे, हाथों में तेरे, हाथों की अब गिरहा दे ऐसे कि टूटे ये कभी न। चले ना कहीं सपनों के गाँव रे, छूटे ना फिर भी धरती से पाँव रे। अगर पानी से फिर लिख दे वो वादे सारे साथ ही में रोए हंसे संग धूप छाँव रे। अगर पानी से फिर लिख दे वो वादे सारे साथ ही में रोए हंसे संग धूप छाँव रे। ओ साथी मेरे। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं जाने माने गीतकार राजशेखर। राज, बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया यूनुस भाई। कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि रेडियो से तो एक अच्छा खासा पुराना नाता रहा है आपका। अभी हमारी बातचीत में मुझे ये पता चला कि यहाँ पे कितने महान लोग इस स्टूडियो में आ चुके हैं, जिनको हम हमेशा से सुनते रहे, जिनको पढ़ते रहे, जिनको देखते रहे, जिनके बारे में सोच के बहुत कुछ सीखा। आज उसी स्टूडियो में मैं हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। राज, करीब करीब सिंगल में आपका एक गाना युवाओं का एंथम बन गया था, वो जो था ख्वाब सा, क्या कहें जाने दे। तनुजा के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस था और ये गाना कैसे हुआ था? मैं इरफान साहब के साथ एक दूसरी फिल्म कर रहा था और उस फिल्म पे मैं वो गाना लिख चुका था। इरफान साहब वो फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहे थे। उसमें इरफान साहब और कंगना रनौत करने वाले थे। वो फिल्म का नाम था दिल और शेरू। अच्छा। और उसके लिए हम एक गाना कर चुके थे और एक दिन इरफान साहब ने कहा कि हमारी एक दूसरी फिल्म है, उसके लिए दो सिचुएशन है जहाँ पे कि गाने मुश्किल हो रहे हैं तनुजा को और सुतपा को, तो आप लोग एक बार आके मिल लो। मैं और विशाल मिश्रा। ये शुरुआती दिन थे जब कि विशाल मेरे साथ काम कर रहे थे। विशाल से मैं मिला था तनु इट्स मनु रिटर्न के समय, एक गाने की रिकॉर्डिंग के समय। वो विशाल की आवाज में नहीं जा सका गाना, क्योंकि उस समय विशाल की आवाज में थोड़ा सा बचपना लग रहा था ऐसा, और माधवन थे उधर। बट बहुत खूबसूरत बात यह हुई कि हम दोनों की मुलाकात हुई और बाद में हम दोनों ने बहुत गाने किए साथ में। बिल्कुल। और उन्हीं दिनों में मैं उस फिल्म पे कर रहा था इरफान साहब के साथ, तो मैंने कहा कि एक नया लड़का है, आप मिलिए इससे और मुझे उम्मीद है कि अच्छा गाना करेगा ये। और मैंने विशाल को मिलवाया उनसे और बहुत अच्छी रही बात। और फिर उन्होंने कहा कि आप दोनों उस फिल्म पे आ जाइए, तनुजा और सुतपा के साथ आप लोग एक बार मिल के देखिए। हम लोग मिले। तनुजा से मैं बहुत पहले एक बार मिला था, तो उन्होंने बेसिक हमें सिचुएशन ऐसे बताया कि ऐसे ये है। और तो विशाल ने धुन बनाई और उसके ऊपर मैंने लिखा। जो मैंने पहले लिखा वो सबको बहुत पसंद आया सिवाय एक आदमी के, और वो एक आदमी थे इरफान साहब। उन्होंने कहा कि राज, लिखा आपने बहुत अच्छा है, पर मैं जितना जानता हूँ इस किरदार को योगी एक सेल्फ पब्लिश्ड पोएट है। इसके दिल में है बहुत कुछ, पर बातों में वो रवानी नहीं है, वो गहराई नहीं है। ये थोड़ा सा पॉपुलिस्ट है, थोड़ा एक हल्का है। मैं छिछला नहीं कहूंगा, हल्का है। मतलब ये लोगों तक पहुंचना चाहता है, ये प्रसिद्धि चाहता है उस तरह का। तो इसको ना इतनी गहराई
गहराई मत दीजिए, नहीं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। और उन दिनों में मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और वो प्रोड्यूसर के हैसियत से या प्रोड्यूसर के हस्बैंड के हैसियत से या स्टार के हैसियत से ये बात नहीं कर रहे थे। वो एक आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट बात थी। वो उस किरदार की परतें खोल रहे थे और जो उनके हिस्से आ रहा था वो हमारे साथ वो शेयर कर रहे थे। ये बहुत कम होता है कि आप एक एक्टर अपने किरदार को इतने करीब से जाने की वो कहे कि ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है पर मेरे लिए भारी है ये, मेरे किरदार के लिए। तो खैर मैंने कहा बिल्कुल मैं समझता हूँ। बहुत कमाल की बात ये है कि रेफरेंस की तरह नहीं, उन्होंने मुझे कुछ लाइनें रूमी की सुनाई जो कि बिल्कुल एक गाढ़ी लाइनें थी। और फिर उन्होंने कहा कुछ बातें हमारी जापानी हाइकू को लेके हुए। जापानी हाइकू 17 सिलेबल की वो कविताएं हैं जिसमें कि मुख्यतः एक बिंब का खेल होता है। बिल्कुल अर्थ आपके जहन में खुद उसका आप जो निकाले और वो कुछ सॉलिड नहीं होता, मेनली इमेजरी का काम है उसका, सर्वबिंब या जो भी कह लें आप उसको। बल्कि गुलजार साहब ने इसको एक त्रिवेणी का रूप दिया है जी, कुछ उसी तरह का काम है। उन्होंने कह तो दिया कि बात करते करते ऐसे ऐसे ऐसे, तो मुझे लगा कि सूफियों की बात हो और हाइकू हल्का नहीं है, वो हल्का फुल्का है। तो वैसा सा कुछ हम अगर कर सके तो अच्छा होगा। तो फिर मैं यहाँ पे पहुंचा। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे। मैं ये गाना कम सुनता हूँ, नहीं के बराबर कभी नहीं सुनता मुझे लगता है। और इरफान साहब जब गए तो लगभग हर चैनल पे ये गाना बजा, उनके जाने के साथ बज रहा था। और तब से थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ इस गाने को सुनते हुए, क्योंकि जो लोग उनको जानते हैं वो तो जानते हैं। मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं बहुत जानता हूँ उनको, पर जितना जानता हूँ वो बहुत कम है पर बहुत गाढ़ा है। मैं समझता हूँ। लेकिन राज यहाँ एक मुश्किल काम करना होगा, इस गाने की कुछ लाइनें हमारे लिए पढ़नी होंगी इरफान साहब के लिए। बिल्कुल। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे कि जाने दे। क्यों न रोक कर खुद को एक मशवरा कर लें, मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता, आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता, मगर जाने दे। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे। क्या बात है, क्या बात है। इरफान साहब की याद के नाम ये गाना। क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। क्यों न रोक कर खुद को एक मशवरा कर ले, मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता, मगर जाने दे। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे।
जाने क्या क्या हम कहते मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता मगर जाने दे। वो जो था ख्वाब सा क्या कहें जाने दे। ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। मगर जाना नहीं अब उधर। आसा नहीं है मगर जाना नहीं अब उधर। तो ये होता हम मिले ही ना होते मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता मगर जाने दे। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे। ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। राज, यहाँ तक आते आते गानों का सिलसिला जो है वो अब चलने लगा था एक तरह से जी। और ये जो गाना है ये जो था ख्वाब सा ये खूब चला और उसके बाद मुझे याद है कि हिचकी और सांड की आंख जैसी फिल्में आती हैं जी। लेकिन एक फिल्म जिसका जिक्र जनता को कम पता है लेकिन मुझे पता है, उसके गाने रिलीज नहीं हुए हैं, ऊंगा वो जिक्र कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, ऊंगा एक फिल्म बनी थी जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुई। आपने वो फिल्म देखी है मुझे पता है, वो फिल्म फेस्टिवल में मामी में। जी, देवाशीष मखीजा उसके डायरेक्टर हैं और अमीन साहब और MF हुसैन साहब की पोती जो है वो उनकी प्रोड्यूसर है। वो फिल्म उड़ीसा के एक इलाके के बारे में है जहाँ पे की नीलगिरी पर्वत है और उसमें उस फुटहिल में उस तलहटी में बसे एक गांव की कहानी है जहाँ पे की एक तरफ आर्म फोर्सेस के लोग हैं और एक तरफ नक्सल है और बीच में ये एक गांव है जहाँ की एक बच्चा है और एक कहानी उस गांव में रहने वाले लोगों की और एक टीचर की है जो कि वहाँ पे उनको अक्षर ज्ञान कराने जाती है। एक गाना जो उसके लिए हमने लिखा था, गाना वो टीचर जो है जो नंदिता दास जी ने प्ले किया था वो गाती हैं बच्चों के साथ। तो उस गाने का के बोल हैं, तरम तरम तर तरा तरम तरम चित्तर तरा चरखी बोले फर फरा फर फरा फर फरा आदिवासलम में ममूल वासलम। आदिवासी हैं हम और हम भी यही के रहने वाले हैं। माटी के कुइया मुइया जंगल के हैया हुइया कुइया मुइया हैया हुइया कुइया मुइया हम। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना इसमें बहुत सारा आगे जो है बच्चों का वो है कि इसमें एक अजीब ध्वनियों खेल भी है, जज्बात का खेल भी है, इसलिए मुझे लगा इसका जिक्र करते हुए आगे बढ़े। अब बात करते हैं हिचकी फिल्म के गानों की और फिर सांड की आंख फिल्म के गाने की। हिचकी में एक गाना है खोल दे पर और एक गाना है उसका जिसका नाम है मैडम जी। वाह, मैडम जी मुश्किल गाना है। मेरे लिए बहुत मुश्किल गाना था। मैंने इतने ड्राफ्ट किए हैं इसके, इतने ड्राफ्ट किए हैं। कभी कभी कुछ गाना ना बार बार वो छिटक जाता है आपके हाथ में, वो पारे की तरह होता है, आप उसको हाथ में लेने की कोशिश करेंगे वो भाग जाएगा कहीं। तो अब एक स्लम का बच्चा है, झुग्गी झोपड़ी का, एक नहीं मतलब कई सारे बच्चे हैं, वो एक पब्लिक स्कूल में आते हैं। वो आते हैं और वो यहाँ पे बहुत अपने को आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं और उसको लेकर के अब उनकी जबान में गाना होना चाहिए। तब वो वहाँ पे है कि मैडम जी गो इजी सब वाईफाई हम 3G। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये गाना फिल्म में मैंने देखा था और मुझे लगा कि ये कमाल का गाना बना है। इस गाने ने आपकी अच्छी खासी परीक्षा ली। साथ में मुझे एक ये भी लगता है कि गाना लिखते हुए कई बार खास करके इस तरह के गाने जब होते हैं उसमें आप
के पास मौका भी होता है और जिम्मेदारी भी होती है कि आप अपने वक्त को दर्ज करें। बिल्कुल। कि ये वो वक्त था जबकि वाईफाई और 3G के बीच की एक रस्साकस्सी जो चल रही थी। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं उसको उस तरीके से यूज किया जाए। उस झुग्गी झोपड़ी बस्ती में वाईफाई नहीं है, वो अभी फोन पे ही जितना डेटा देख सकते हैं और मुझे लगा कि एक आम उसकी बात है, तो ये शायद ये गाना सुनते हैं। చిన్న తమిళ పైన ఫ్రమ్ చెన్నై టు ధారావి టోటల్ గలిజి మచి మోదిన కాని కాలి గొలి சோடா போல என்ன சீண்டி நாக்க பொங்குவேன் இப்போல எங்கள பாரு ஊருக்குள்ள தாறுமாறு எடே சலி किसकी सुनो उसकी सुनो किसकी सुनो क्या 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 मान जो तेरा सबकी मेरी तेरी कटी हा खोटा जरा सबका मेरा फिर भी चला पा चित भी मेरी पट भी मेरी तेरी की चा राम जी go easy सब वाईफाई हम 3G मैडम जी go easy सब वाईफाई हम 3G समझ रहा क्या नहीं बे? Vasco da Gama, Columbus का मामा, करना ठिकाना, टिफिन से खाना, गाजर का हलवा होता गजरेला, क्या आम वाला होगा अमरेला। बात ही सच्ची लगती है कच्ची, माथा पच्ची पर इस बारी अपनी है बारी, हम तेजा है माँ इधर है। मैडम जी go easy सब वाईफाई हम 3G मैडम जी go easy सब वाईफाई हम 3G చిన్న తమిళ పైన స్ట్రీట్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు ధారావి టోటల్ గలిజి மச்சி மோதினா காணி காலி குளிசோட போல என்ன சீண்டி நாக்க பொங்குவேன் சின்ன பையனா இருந்தாலும் வெட்டிய தூக்கி கட்டுவேன் கிரிக்கெட்ல சச்சின் சாரு நம்ம தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் பாப்புல எங்கள பாரு ஊருக்குள்ள தாறுமாறு go easy सब वाईफाई हम 3G मैडम जी go easy सब वाईफाई हम 3G खोल दे पर एक ऊंची उड़ान का गाना है और बहुत फिल्म की कहानी के साथ बहुत इंसाफ करने वाला गाना है। इसके बारे में बताइए। इस गाने में भी बहुत वक्त लगा था और खोल दे पर जो वर्ड है ये 3 खोल दे पर, ये जसलीन ने जब मुझे धुन सुनाई थी तो उनके पास ये वर्ड थे। इसके बाद बाकी गाना जो है वो सब नया लिखा हुआ है। 7 समंदर, अपना अंबर, 8 समंदर है मेरे ख्याल से। मतलब नई चीजों को छूने की, नए आसमानों को छूने की। इसमें भी कई सारे शब्द जो है वो बहुत देसी है, बिल्कुल छपर और फिर एक इसमें वो है कि बंद घड़ी की भी रुकी हुई सुई होती सही 2 दफा। बिल्कुल ये वो फिनोमेना है जो साल्वाडोर डाली का था। जी, बंद घड़ी भी बताती है दिन में 2 बार सही समय, जी है ना। तो ये गाना सुनते हैं। जी। समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, फूक मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। 8 समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, फूक मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर 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 खोल दे पर।
नहीं जिम्मेदारी, ऊंचे आसमानों पे लिख दे तू हिस्सेदारी। खोने पर 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 खोने बंद घड़ी की भी रुकी हुई सुई होती सही दो दफा। चुप क्यों है रहना मन का तू कहना, रोके चाहे हिचकियां। आठ समंदर अपना नंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे चप्पर। खोने पर 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 खोने पर। राज, बातें आपके गानों की चल रही हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारी दूसरी फिल्मों के गानों की चर्चा करने से पहले एनिमल के गानों की चर्चा कर लेनी चाहिए, जिन्होंने आपको लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां दी हैं। एनिमल में बहुत सारे लिरिसिस्ट हैं, लेकिन जो दो सबसे लोकप्रिय गाने हैं वो आपके हैं। ये गाने कैसे मिले थे और कैसी डायरेक्टर के साथ आपकी ट्यूनिंग बनी? ये एक रात मुझे विशाल का कॉल आया, विशाल मिश्रा, कि भैया स्टूडियो आइए और मुझे आप किसी से मिलवाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो आते। आए तो मैं वहाँ गया तो मैं तब तक वहाँ पे एक सज्जन बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और ये सिचुएशन है जिसमें एक गाना लिखना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हीरो कौन है आपका? तो उन्होंने कहा रणवीर कपूर। और रणवीर मुझे बहुत प्रिय है। तो मैंने कहा कि फाइनल हो गया, मतलब नाम वाम, मतलब सब कुछ साइन वाइन कर लिया? बोला हाँ हमने कुछ दिन शूट भी कर लिया है। तो मैंने कहा अच्छा। उनकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी, मुझे नहीं पता था ये कौन है। तो मैंने विशाल से पूछा कि कौन है ये? अरे संदीप रेड्डी वांगा। अच्छा वो अपना कबीर सिंह वाला? कहता हाँ। अरे बाप रे। कहता अच्छा 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 अच्छा। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये गप नहीं हाँक रहे, ये सच में सच बोल। फिर मैंने कहा हाँ अब बताइए क्या है? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है, ये एक गाना चाहिए यहाँ पे। अब इसकी दुविधा देखिए, ये एक प्रेम गीत है पर प्रेम गीत नहीं है। ये एक प्रेम गीत है पर जो गा रहा है वो प्रेम में नहीं है, और वो हीरो है फिल्म का। बिल्कुल, वो झूठ नहीं बोल सकता। मतलब हम नायकों को जब पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में तो उदात्त नायक, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो झूठ नहीं बोलेगा। या अगर झूठ बोलेगा तो ऑडियंस को कॉन्फिडेंस में लेके बोलेगा। बिल्कुल, क्योंकि ऑडियंस को उसको अपने पक्ष में रखना है, तभी तो नायक। तो ये बहुत पेचीदा मामला कि एक प्रेम गीत है पर वो प्रेम गीत नहीं है। प्रेम गीत नहीं है क्योंकि वो नहीं कह सकता, वो एक शादीशुदा मर्द है, वो नहीं कह सकता एक लड़की को कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर कहता है तो झूठा साबित होगा, अगर नहीं कहता है तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो अच्छा क्या करें? तो हमने कहा कि इसको अगर हम उन चीजों पे जाए ही नहीं। आमतौर पर प्रेम गीतों में ये होता है कि हम बहुत सालों तक साथ रहेंगे, 7 जन्म तक रहेंगे, या मैंने तुम्हें पहली नजर में प्यार हो गया। पूरे गीत में देखें कहीं प्रेम प्यार इश्क का नाम ही नहीं है। तो बहुत नॉर्मल सी बात कहता है कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तुमने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। आगे की लाइन में वो क्या कहता है? वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। वो कह रहा है कि गलत क्या सही क्या मुझे न पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। वाह। वो ऑडियंस को कह रहा है मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलूं तो बता देना। क्या प्यारी बात है। खो न जाना मुझे ढूंढते ढूंढते, तू ही जरिया तू ही मंजिल है, या कि दिल है इतना बता, कुछ तो बता, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। क्या बात है, क्या बात है। तो इसको क्या बोल सकते, कैमोफ्लेज, एक छद्म वेश में चीजें हुई। और संदीप सर के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मतलब मैंने पहली 4 लाइनें सुनाया और उन्होंने कहा कि मुझे आगे नहीं सुनना है, नाउ इट्स योर्स। क्योंकि ये बहुत ही एक सटल एक्सप्रेशन था, टाइट रोप पे एक चलने वाली बात थी, एक रस्सी, तनी हुई रस्सी पे आप चल रहे, आप किधर भी झुक नहीं सकते। बिल्कुल। तो इस तरीके से दूसरा गाना, पहले ये गाना सुनते हैं।
तुमसे मिला हूँ पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं दोनों खुल के, पर से भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलूं तो बता देना। खो न जाना मुझे देखते देखते, तू ही जरिया तू ही मंजिल है या के दिल है, इतना बता। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है भीगे बरसे, बरसे भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। दूसरा गाना तो जैसे एक एंथम बन गया, और कितने सारे लोगों ने इस गाने के जरिए अपनी बात कही है जी। इसके बारे में बताइए। पापा मेरी जान। पापा मेरी जान में बहुत वक्त लगा, पहले भी मैं बहुत जल्दी हो गया था, एक हफ्ते में पहले भी मैं पूरा गाना हो गया था। पापा मेरी जान में उन्होंने मुझे एक सीटी में एक धुन भेजी थी, सीटी में थी पूरी धुन, और वो धुन लूप पे वो एकदम चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले सोच रहे थे इसको बैकग्राउंड की तरह यूज करेंगे, पर हम चाहते हैं कि इसमें गाना शब्द आए, और ये पूरी फिल्म फादर सन के रिश्ते पे है, तो इसमें हमें कोई वैसा वो चाहिए। तो पहली पंक्तियां जो थी कि अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम, न कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए, पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ही सर पर तुम, पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का पत्थर तुम। ये रिश्ता जो है बहुत बाप बेटे का ना, बहुत ही सामान्य नहीं था, बहुत ही पेचीदा था, बहुत ज्यादा। प्यार है, गुस्सा है, उम्मीद है, पर सालों की नाउम्मीदी है, एक
अजीब सा रिश्ता है ये। और मुझे लगा कि ये मैं इससे पहले मैंने तुम्बाड में एक गाना लिखा था फादर के लिए, जिसमें मैंने लोरी लिखी थी। विनायक जब आखिरी में जब बेटा उसको अग्नि दे रहा होता है तो उस वक्त एक लोरी लिखी थी, जिसमें कि यूजुअली लोरी बच्चों के लिए होती है, पर वहां पे पिता के लिए लोरी थी, इटर्नल स्लीप के लिए, कि आप हमेशा की नींद जो है उसके लिए, पर वो आप सही से आगे की यात्रा के लिए, उसके लिए एक लोरी लिखी थी। और वो संयोग से एडिट पे कट गया था। मुझे लगा कि वापस मुझे मौका मिला है पिता के लिए लिखने के लिए। कई बार क्या होता है, वो लाइनें बहुत पर्सनल भी हैं कि पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का पत्थर तुम। कई बार लगता है छोटी छोटी चीजें, जब एक छोटा सा नॉमिनेशन या कोई सराहना, वो पिता की आंखों में सबसे ज्यादा आप चाहते हैं कि वो झलके। बिल्कुल। तो वो बहुत सारा कुछ इसमें पर्सनल भी कहीं ना कहीं मौका है, विंडो मिली कि जहां अपने पर्सनल एक्सप्रेशंस भी किए जा सकते थे। और इस गाने को जनता ने बहुत प्यार दिया। गाना सुनते हैं। तेरे सिवा मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। धड़कन तुम सीने में हर वक्त धड़कते हो। जाऊं कहीं भी मैं तुम हो या ना हो पर साथ ही रहते हो। तुम होते हो इन आँखों में हर जगह। पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। बड़ी मेरी कोई खुशी मुझे देखो जो हंस कर तुमको कुछ भी होने ना दूंगा ये लिख लो दिल पर तुम। हथेली की लकीरों को मैं मोड़ दूं तेरे लिए। पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए।
सहरा सहरा सूरज सा भटकते हो, दिल ही दिल में एक आग लिए क्यों ऐसे दहकते हो, रुको जरा थमो जरा मैं भी जलूं तेरे लिए। राज, सब गानों की चर्चा करना बड़ा मुश्किल काम है, पर फिर भी मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा गानों की चर्चा कर ली जाए। आपके 2 गाने जो मुझे लगता है कि उनको शायद वो हक नहीं मिला और उनकी चर्चा यहाँ करना जरूरी है, वो मीनाक्षी सुंदरेश्वर के गाने हैं, जिनमें से एक है रत्ती रत्ती रेजा रेजा और दूसरा है मन केसर केसर। इन गानों के बारे में बताइए और मैं चाहता हूँ कि इनकी कुछ पंक्तियां भी आप सुनाएं हमको। मन केसर केसर ये गाना लिखने से पहले मेरे दिमाग में जो एक इमेज वो ये है कि एक पूजा की थाली जिसमें रोली है, चंदन है, अक्षत है, दूब है और शादी शहनाई की आवाज सुनाई दे रही थी। संयोग से जस्टिन प्रभाकरन जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने शहनाई का जो साउथ का वर्जन है नाद स्वरम वो यूज किया है इसमें। विवेक सोनी डायरेक्टर है इस फिल्म के और उन्होंने बस मुझे ये बताया था कि मीनाक्षी मंदिर में ये शादी हो रही है, तो लड़की जो है इसमें वो छोरी चुलबुली है मीनाक्षी, और सुंदर जो है उसका जो किरदार है वो थोड़ा सा सीधा सा है। तो इसमें वही मन केसर केसर महके रेशम रेशम लागे रे, मन चंपई चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे। बाबा, ये सारा कुछ जो देखेंगे तो वो एक ब्राइट कलर, एक ब्राइट रंग का ही वो है। फिर हुई संदली अपनी सब राते रे, तो सब कहीं ना कहीं वो चंदन की खुशबू और वो सारा कुछ, तो मंदिर के आसपास की कहानी थी। वो पूरा एटमॉस्फेयर पकड़ा, वो पूरा मुझे लगा कि वो बांधनी जो एक छाप होता है वो उस तरह का, तो उस तरह का ही ये किया। जो रत्ती रत्ती रेजा रेजा है वो लड़ाई में उस वक्त का गाना है जबकि आप बात नहीं करना चाहते, क्योंकि बात करने के लिए कुछ रहा नहीं रहा। तो उसमें जो एक लाइन है जो उस गाने की मेन कि जाना अगर है तो जा, मुझे कुछ नहीं कहना, ना यकी हो रहा, संग हम दोनों का बस इतना ही था, क्या ही कहे क्या ही लड़े जब प्यार ही न रहा, रत्ती रत्ती रेजा रेजा जो है तेरा ले जाना, यादें बातें दिन और रातें सब ले जा तू, क्या करें कि जल्दी जल्दी तुझे भूल जाएं अब, साथ वाली सारी शामें याद फिर ना आए अब, छोटी छोटी यादों में हम अटके रहे क्यों, पीछे जाती सड़कों पे भटके रहे क्यों, जो धागा धागा उधड़ा है क्या ही है बचा, जो रेशा रेशा पकड़ा है कर दे ना रिहा, रत्ती रत्ती रेजा रेजा जो है तेरा ले जाना। क्या बात है राज, इस पूरे सफर में अब एप्रिसिएशन आने लगा, अवार्ड आने लगे, और मुझे याद है कि एक ऐसा मौका आया जब पिता साथ थे अवार्ड की रात, वो घटना हमें बताइए। आईफा अवार्ड के लिए मेरा नॉमिनेशन आया और मुझे कहा गया कि आपके साथ +1 कोई जा सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार अच्छा थैंक यू, तो पहले उसके बाद बोला बिजनेस क्लास टिकट है आपका 2, तो मैंने कहा 2 बिजनेस क्लास की जगह पे मुझे 3 इकोनॉमी दे दो। तो उन्होंने कहा क्यों, तो मैंने कहा कि मैं माँ पिताजी को ले जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो पाएगा, आप +1 ही है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा दोनों लोगों से, माँ और पिताजी से, तो माँ के घुटने में कुछ दिक्कत थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी। फिर पिताजी को कहा, तो पिताजी जब भी टीवी पे अवार्ड आता था तो देखते थे कि कभी मेरा नाम आएगा नॉमिनेशन में भी, पर संयोग ऐसा रहा कि कभी आया नहीं। और पहली बार उनको इस तरीके से मैंने कहा तो बहुत ही मतलब इमोशनल हो गए। उसने कहा अच्छा, तो अच्छा सब कुछ वो लोग दे रहे हैं? कहा, तो बोले ठीक है चलेंगे, चलते हैं। तो इससे पहले कई बार जब हम गाँव जाते थे तो अभी भी गाँव में सब पूछते थे कि ये 5 स्टार होटल कैसा होता है। अच्छा, तो पिताजी भी आते थे, पूछते थे, तो हम उनको बोलते थे कि ये देखिए जुहू में ये 5 स्टार होटल है। तो कहते थे कभी चलेंगे यहाँ चाय पीने, ऐसे देखेंगे कैसा होता है, ताकि गाँव जाके बोलेंगे लोगों को कि 5 स्टार में चाय पिए। इससे पहले वो कभी विदेश भी नहीं गए कहीं पे, और हवाई जहाज की भी कभी मजबूरी में तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास जाना है, तभी कुछ ऐसा हुआ इमरजेंसी में, नहीं तो जनरली ट्रेन से ही। मतलब मुझे उनकी आंखों में बहुत एक नाज, एक खुशी, बिल्कुल। और मेरे लिए यही अवार्ड है कि मैं और आप जा रहे हैं साथ में, आपकी पहली विदेश यात्रा और आपकी बहुत सारी चीजों का जो पहली का टिक मार्क है वो आप पूरा कर रहे हैं। हम लोग 3-4 दिन तक साथ रहेंगे, मेरे लिए यही अवार्ड है। तो अगले हाँ ठीक है। फिर हम लोग गए यहाँ से, दुबई आबू धाबी में था, वहां पहुंचे और वहां पे कई सारे फेलो लिरिसिस्ट थे जो कि उनसे मिलने आए, जिसमें कि वरुण ग्रोवर थे और अमिताभ भट्टाचार्य थे, AM तुराज थे। तो उनको बहुत अच्छा लगा
वहां जाके कि मतलब ये सब लोग मिलने आ रहे हैं। सुनिधि देखिए, सुनिधि चौहान, तो सुनिधि ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि अरे कैसे हैं आप, और मैंने कहा नमस्ते मेरे पिताजी हैं, अरे तो उन्होंने प्रणाम वगैरह किया। तो उनको तो अचानक से लगा कि अरे वाह क्या बात है, ये जानते हैं, ये सुनिधि चौहान मेरे बेटे को जानती है। फिर श्रेया मिली और श्रेया घोषाल जी के साथ बहुत सारे लोग थे, मतलब वो जिधर जा रही थी हुजूम जा रहा था बिल्कुल। और उसके बीच में उन्होंने देख लिया, मुझे देख लिया तो हमारी नजर मिली, तो मैं उनके तरफ जा रहा था तो उन्होंने इशारा किया कि आप वहीं रुके, मैं आती हूँ, क्योंकि उनके साथ बहुत बॉडीगार्ड वगैरह थे, लोग थे। तो आई वो इधर, तो मैंने मिलाया पापा से, उनके पिताजी भी थे, मैंने पापा से मिलाया तो उन्होंने प्रणाम किया। तो पापा तो एकदम वो हो गए कि अरे वाह, बोले कितनी अच्छी लड़की है ये। तो बहुत सारी चीजें उनके लिए, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मेरे साथ चले वहां पे और साक्षी बने। साक्षी बने, बिल्कुल। वो लम्हा कैसा था? मेरा नॉमिनेशन हुआ था, अवार्ड मेरे ख्याल से अमिताभ दा को मिला था, बट जब नाम आया वहां पे ना पूरा नाम आया और अनाउंसमेंट आया कि ये राजशेखर बेस्ट लिरिक्स, उनकी आंखों में चमक थी, आंखों में चमक थी और वो रो रहे थे, सही में रो रहे थे वो। तो ये बहुत प्यारी बातें हैं। जिंदगी हाँ थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे क्यों दरमियां। जिंदगी हाँ की जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा लिया। जिंदगी हाँ थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे क्यों दरमियां। जिंदगी हाँ थी जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा लिया। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू भी चल कभी। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू चल कभी। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला, बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला, बह चला। टूटे तिनकों को चुन ले हम, बुन ले हम एक आशियां। जिंदगी हाँ छोटे छोटे पर लेकर चल, देखे जाए कहाँ आसमां। कतरा कतरा मैं तुझे चुनता रहा, कतरा कतरा फिर तू भी बिखर गई। कतरा कतरा मैं तुझे चुनता रहा, कतरा कतरा तू बिखर गई। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला, बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला, बह चला। सौ दफा फिर भी क्यों तू मिले अजनबी की तरह। है मंजिलें सब कहीं यहाँ, फिर भी रास्तों में रास्ते उलझ रहे यहाँ। कितना
चलूं तेरी ओर, होती कम ही नहीं क्यों कभी दूरियां, तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू भी चल कभी, तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू चल कभी, बह चला मुसाफिर कहाँ बह चला, बह चला मुसाफिर कहाँ बह चला, आधे यहीं, आधे और कहीं, आधे यहीं, आधे और कहीं, जिंदगी राज, आखिर में तुम्बाड़ फिल्म के गाने का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि निजी रूप से भी मुझे बहुत प्रिय है और एक गीतकार के रूप में आपके लिए वो चुनौती रहा होगा। तुम्बाड़ का शीर्षक गीत मैं इंतजार कर रहा था कि या तो आप पूछेंगे या मैं खुद ही बोलूंगा। हाँ, नहीं, इस गाने को हम कैसे भूल सकते हैं। मेरे लिए बहुत अहम गाना रहा ये। इसकी शब्दावली जो है वो बहुत अलग। फिल्म जब आई मेरे पास तो बहुत वक्त लगा इस गाने में भी लिखने से ज्यादा इसका लैंग्वेज क्या होगा, इसकी भाषा क्या होगी, क्योंकि फिल्म में मराठी भी मिक्स है, थोड़ा सा उर्दू भी है, और धुन मुझे पहले दी गई थी इसकी, अजय अतुल जी ने बनाया है ये, और बहुत ही ओवर पावरिंग वो है बिल्कुल। और पहले ये कहा गया था मुझे ब्रीफ में कि जो है ये गाना एक तरीके से एक प्रमोशनल गाना हो। मैंने कहा मैं नहीं देख सकता प्रमोशनल के तरह। तो किसी ने मुझे कहा कि इसमें संस्कृत में, मैंने कहा मैं लिख नहीं सकता संस्कृत। तो मुझे ये लगा कि इस गाने के दो अलग पार्ट जो है उसमें मुखड़ा जो है वो तो तुम्बाड़ को रिफाइन करता है, जो दूसरा पार्ट है वो हस्तर को रिफाइन करता है, और तीसरा पार्ट जो है जो अहम है सबसे, जो फिल्म देखते हुए मुझे लगा वो फिल्म में कहीं नहीं है। फिल्म का जो मुख्य किरदार है विनायक, उसके अंदर एक बेचैनी है। वो बेचैनी सब कुछ पा लेने के बाद भी बेचैनी है। उसके पास सोना है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, फिर वो काहे की बेचैनी है। मैं ये सोच रहा था फिल्म देखते हुए, किसकी आंखों में जो बेचैनी किस चीज के लिए, क्या है ये। सब कुछ पूरा हो गया। अच्छा, ग्रीड है, ग्रीड से वो बोर हो चुका है अब सोने से, अब क्या चाहिए उसे। मुझे लगा कि इस गाने में मुझे इसका जवाब देना चाहिए, और उसको चाहिए अपना इतिहास, उसको चाहिए अपनी लेगेसी, उसको चाहिए उसके तरफ से कही हुई कहानी जो कि उसके बेटे के पास जाए। उसे अपने बेटे की आंखों में हीरो होना है, और इसीलिए वो कहता है कि जो भी दिन गया वो तो काला था, आने वाले में भी क्या उजाला था। उजली थी तो मेरी वासना, उसी से धुली मेरी आत्मा, दर दर घूम घाम धूल छान स्वर्ण खान लिया। ऐसे नहीं मिल गया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो अपने आप को जो एक जस्टिफाई कर रहा है ना, तम तम यम समान कांपे प्राण हक बकाए हिया, अरे जाओ ना तुम्बाड़ भोगना है, अरे आओ ना तुम्बाड़ जोगना है। हाँ। आओ ना तुम्बाड़ जोगना है, और अरे जाओ ना तुम्बाड़ भोगना है। दोनों श्राप भी है और ऐश्वर्य भी है। वाह वाह। तो मुझे लगा कि इस गाने में विनायक का वो हिस्सा मैं अगर निकाल पाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा, और वो संयोग से मतलब तो हस्तर भी है, विनायक भी है, और एक तरीके से दादी की एक विजडम की जो आवाज है ना वो भी है, वो भी है। तो दोबारा तुम्बाड़ आई और तुम्बाड़ को उसका वो हक मिला जी, जो पहली रिलीज में नहीं मिल पाया था। जाहिर है कि गानों को भी उस तरह से उनका हक मिला। तो ये गाना सुनते हैं। कण कण कोई कनक कोई भनक कानों कान दिया, धन धन ये जो धनक ये जो खनक धरा छान लिया।
खनक कानों कान दिया। धन धन ये जो धनक ये जो खनक धरा छान लिया। अरे आओ ना, तुम बाड़ी जोगना है तुम्हेरे। अरे जाओ ना, तुम बाड़ी भोगना है तुम्हेरे। घन घन मेघ बरस देह फिर भी जले ज्वाल दिया। क्षण क्षण मन को भेद तन को वेद सब उछाल दिया। कभी कभी दिखे कभी छुपे वो काल सा। कभी कभी हंसे कभी खसे एक जाल सा। टुक टुक ताके कभी छाके कोई लाल सा। मुड़ मुड़ मारे तन तारे वो अकाल सा। सदियों से ऐसा है ये बुखारे, बैठा है ये ऐसा रूखा सुखारे। आता जाए काकड़ पाथर आटा ये, पीता जाए भीषण भागो प्यासा रे। पग पग लगे कान भेद बान धक धकाए दिया। तम तम यम समान कापे प्राण हक बकाए हिया। अरे आओ ना, तुम बाड़ी छोड़ना है तुम्हेरे। अरे जाओ ना, तुम बाड़ी छोड़ना है तुम्हेरे। घन घन मेघ बरसते हो फिर भी जले ज्वाल जिया। फिरा सर फिरा कहीं बाट में, दिन कहीं लड़ा कहीं गिरा किसी रात में। जो न था लिखा वो लिखा खुद हाथ में। कहीं ना थमा अब रमा मन ठाट में। जो भी दिन गया वो तो काला था, आने वाले में भी क्या उजाला था। उजली थी तो मेरी वासना, उसी से धुली मेरी आत्मा। लिया ओ चम चम आन बान राग तान मैंने ठान लिया। अरे आओ ना, तुम बाड़ी जोगना है तुम्हेरे। अरे जाओ ना, तुम बाड़ी भोगना है तुम्हेरे। घन घन मेघ बरस दे फिर भी जले ज्वाल जिया। क्षण क्षण मन को भेद तन को वेद सब उछाल दिया। राज, बहुत लंबी बातें हुई और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए गुंजाइश छोड़ दी जाती है और जिनमें थोड़ा सा अधूरापन रहता है। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आगे के लिए छोड़ते हैं और आपने वक्त दिया, विविध भारती के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका और हमारे ही जैसे लाखों करोड़ों दर्शकों का अभिवादन। मैं भी कभी श्रोता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि वो मेरी आवाज जब वहाँ पे रेडियो सेट से निकलेगी तो कैसा लगता था मुझे, कभी वैसा ही शायद उनको लगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जाने माने गीतकार राजशेखर से आपके इस दोस्त यूनुस खान की ये बातचीत अभी आपने सुनी। ये था तीसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और मनीष चंद्र वैश्य और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अब नमस्कार। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।